इस क्वेश्चन में शाहिद बॉट अ पेंटिंग फ्रॉम द बाज़ार। शाहिद ने एक पेंटिंग ख़रीदी है बाज़ार से। इट वाज 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। तो ये उसकी लंबाई है और ये उसकी विड्थ है, यानी चौड़ाई है उसकी। ये तो एक बात होगी। इसमें जो बात आपने नोट करनी वो ये है कि ये सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर्स में है। तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो वो भी करते हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि हैविंग अ बॉर्डर, वो जो पेंटिंग है उसका बॉर्डर है, उसके साइडों पे बॉर्डर लगा हुआ है जिसकी चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का मतलब कि उसके जैसे वो लेंथ विड्थ में दी हुई है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसके चारों तरफ ना ये बॉर्डर है जिसकी चौड़ाई ये है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो ये इस तरह करके है कि ये इस तरह करके पेंटिंग है, अंदर कुछ बना हुआ जो कुछ भी है, उसकी जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि उसके साइडों पे बॉर्डर है, ऐसे करके ये बॉर्डर कितना चौड़ा है, ये बाहर बाहर जैसे होता है ना किसी भी फ्रेम के बाहर बना होता है, ये वो है। ये 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, यानी ऐसे ऐसे करके ना ये 2.5 है। तो इस बॉर्डर की का एरिया हमने मालूम करना है। तो अब इसकी जो बात है, पहले मैं यूनिट के वाले से आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने इनके यूनिट सेम करने होते हैं। तो इसमें बेहतर ये होता है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लें, यानी ये मीटर है इसको भी सेंटीमीटर्स में कर लें। तो इसकी जो लेंथ है, तो इसकी जो लेंथ है विदाउट बॉर्डर, बॉर्डर के बगैर, यानी कि जो पहले उन्होंने बताई है ये अंदर वाली, ये 150 थी, तो ये 150 सेंटीमीटर। और विड्थ उन्होंने बताई थी 1 मीटर। 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी विड्थ आ गई। तो अब इसी का पहले इसके क्वेश्चन में ये हमने करना है कि अंदर वाली जो छोटी ट्रायंगल है इसका अलग से एरिया मालूम करना है, जो बाहर वाली ट्रायंगल है उसका अलग से एरिया मालूम करना है। तो बॉर्डर का एरिया मालूम करने के लिए बड़ी ट्रायंगल में से ना छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बॉर्डर का एरिया रह जाएगा। तो पहले हम इसी वाली अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया मालूम कर देते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ ये दी हुई है। तो ये एरिया विदाउट बॉर्डर, तो ये मैंने ऐसे ही आगे लिख दिया, आप इसका मतलब समझ ही रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट यही है। अब इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें, 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा 2 जीरो ये हैं, तीसरा जीरो ये है, 3 जीरो आ जाएंगे और 15 1 द 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया विदाउट बॉर्डर। अब हम पहले लेंथ और विड्थ मालूम करते हैं विद बॉर्डर। तो जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने बॉर्डर की जो विड्थ है वो बताई हुई है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5, तो यानी कि ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 150 था, अंदर की तरफ लिख लेते हैं। तो अब ये क्योंकि चौड़ाई 2.5 है, इधर भी 2.5 है, तो अब इसकी विड्थ कितनी बढ़ गई? जितना बॉर्डर की उन्होंने विड्थ दी होती है ना उसका डबल कर लेंगे। 2.5 इधर से बढ़ गई, 2.5 इधर से बढ़ गई। 2.5 को हम आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं, यानी 2.5। 2.5 और 2.5 हाफ में प्लस करो ना, ये 5 बन जाते हैं ऐसे करके। तो 5 यानी कि अंदर वाली 150 थी तो बाहर वाली में 5 प्लस कर देने हैं, यानी कि 2.5 और प्लस करेंगे, 2.5 इधर से, तो ये टोटल बन जाएगी 155। इसी तरह ये वाली 100 सेंटीमीटर थी ना, अभी हमने मालूम की थी इसकी विड्थ, तो ये 2.5 इधर से बढ़ गई और 2.5 इधर से बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ गई? 5। तो 100 में 5 प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 105, यानी अंदर वाली 100 थी जो विड्थ और बाहर वाली जो विड्थ हो जाएगी वो 105 हो जाएगी। तो अब इसकी लेंथ विद बॉर्डर, बॉर्डर के समेत इसकी लेंथ कितनी है? चाहे आप यहाँ पे वर्किंग करना चाहें ऐसे कर लें, 150 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 155 सेंटीमीटर। इसी तरह जो विड्थ है वो 100 थी, 100 में 2.5 और 2.5 5 होते हैं, तो आप चाहे डायरेक्ट प्लस कर लें, चाहे ऐसे 2.5 लग करके प्लस कर लें, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया।
एरिया विद बॉर्डर 155 मल्टीप्लाई 105, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 16275 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा अगला स्टेप शुरू होता है कि हमने एरिया मालूम करना है सिर्फ बॉर्डर का। तो बॉर्डर के एरिया के लिए ये बड़े वाली जो रेक्टेंगल थी इसके एरिया में से छोटे वाले का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो अब देखें कि जो बाहर वाली ट्रायंगल थी उसका एरिया ये वाला है, जो अंदर वाली ट्रायंगल थी और रेक्टेंगल थी उसका एरिया ये वाला है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी अंदर वाला सारा हिस्सा निकाल देंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बॉर्डर रह जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो बड़े वाली जो रेक्टेंगल का एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1275 सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ बॉर्डर आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में द साइज ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग इज 5 मीटर बाय 3 मीटर, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। वाइल द साइज ऑफ इट्स ग्रीन पार्ट इज 3 मीटर बाय 1.5 मीटर। तो इसमें एक तो टोटल जो फ्लैग है उसकी उन्होंने लेंथ विड्थ दी हुई है, उसके बाद सिर्फ ग्रीन पार्ट की लेंथ विड्थ दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग। तो इसमें जो वाइट पार्ट होता है, जो सफ़ेद हिस्सा होता है, उसका एरिया हमने मालूम करना है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि पहले टोटल फ्लैग का एरिया हम मालूम कर लेंगे, ये तरीका भी है, और ग्रीन पार्ट का एरिया भी मालूम कर लेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर लें, ये तरीका भी ठीक है। या फिर दूसरा डायरेक्ट भी हम वाइट का इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर जौन सा तरीका भी आपको आसान लगा उससे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसमें देखें कि ये मैंने एक स्केच सा बनाया फ्लैग का। फ्लैग 5 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी जो विड्थ है 3 मीटर है। इसमें जो ग्रीन है मैंने उसके अंदर ग्रीन कलर दिया है, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि उसकी विड्थ तो वही 3 मीटर ही है, लेकिन उसकी ये जो साइड है ना, ये जो ग्रीन की, ये है 1.5 मीटर। तो एक तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे का एरिया मालूम कर लें, इसमें फार्मूला वही है जो रेक्टेंगल के एरिया का होता है। तो पहले सारे का एरिया मालूम कर लें, फिर इसका एरिया मालूम कर लें और सारे के एरिया में से इसको माइनस कर दें, ये बच जाएगा। लेकिन एक और शॉर्ट तरीका भी है। अब देखें कि हमने एरिया मालूम करना है इसका वाइट वाले का। टोटल इसकी लेंथ है 5, तो यहाँ तक होगी 1.5। 5 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 3.5 सेंटीमीटर ये, और विड्थ तो उन्होंने बताई हुई है पहले ही 3 मीटर है। तो इसका हम डायरेक्ट भी एरिया मालूम कर सकते हैं कि 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वाइट का एरिया, वाइट पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह करके 5 में से जब हमने माइनस करना है 1.5, तो माइनस में आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता, डेसिमल कहीं नहीं होता, उसका डेसिमल राइट साइड पे होता है। इसको जब माइनस करना होता है ना, तो बच्चे ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि 5 में से 0 माइनस करते हैं। ऐसा बेटा नहीं करना, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू माइनस होती है। तो ये 0 क्योंकि छोटा है तो यहाँ से बोरो किया 10 में से 5 गया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 से 1 माइनस किया 3, तो इसकी ये होगी 3.5। अब इसकी जो दूसरी साइड है जिसको हम विड्थ कहते हैं, विड्थ ऑफ वाइट पार्ट, वो 3 है, क्योंकि अगर ये भी 3 है विड्थ वही रहती है, ठीक है ना। सिर्फ ये वाली साइड माइनस की है। अब इसका एरिया क्योंकि मालूम करना है, तो इसमें जो लेंथ विड्थ है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3.5 से आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई में डेसिमल के नीचे डेसिमल का होना ज़रूरी नहीं होता। तो इसको 3 5 दा 15, 1 कैरी, 3 3 दा 9 और 1 प्लस किया 10। तो डेसिमल के इस तरफ एक वैल्यू है तो एक, यानी एक डिजिट ही है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ वाइट पार्ट आ गया। इसको इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं और आसान भी होते हैं, जिसको बच्चे कुछ मुश्किल समझ रहे होते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। एक टाइल है जिसकी साइड और स्क्वायर शेप में है, यानी कि उसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, वो 10 सेंटीमीटर की एक टाइल है। वो कितनी टाइलें चाहिए टू कवर अ फ्लोर 3 मीटर बाय 2 मीटर। तो आप इस क्वेश्चन में देखें कि जो टाइल की उन्होंने लेंथ दी हुई है साइड की वो सेंटीमीटर में है और जो फ्लोर है वो मीटर्स में है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई कैलकुलेशन करनी हो तो यूनिट सेम होना चाहिए।
तो हमेशा बड़े यूनिट को छोटे में कर लें तो हमारे लिए इसमें बहुत आसानियाँ होती हैं। तो अब इसको हम मीटर्स को भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ये 3 मीटर्स है ना, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए, मीटर्स को सेंटीमीटर में करने के लिए ना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर। इस तरह जो 2 मीटर्स है उसको जब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें ये होना होता है कि अब ये यूनिट तो सेम हो गए, ये 200 है, ये 300 है। इसका भी फ्लोर का एरिया भी मालूम करना है और जो टाइल है उसका एरिया भी मालूम करना है। फिर इसके एरिया को इसके एरिया के साथ डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स ऑफ टाइल आ जाएगा। तो एरिया फ्लोर का एरिया 300 मल्टीप्लाई बाय 200, ये 2 0 ये और 2 0 ये, टोटल 4 0 हो गए और 3 2 6, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टाइल, एरिया क्योंकि स्क्वायर शेप में है उसको भी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो नंबर ऑफ टाइल्स हमने मालूम करना है। तो अब इसका नंबर ऑफ टाइल्स मालूम करने के लिए जो फ्लोर का एरिया है ना, फ्लोर का एरिया ये वाला है, इसको जो टाइल्स का एरिया उसके साथ डिवाइड कर देंगे। इसमें देखेंगे ये 2 0 के साथ क्या हो गए यार, फिर ना कहना यार अल्लाह को प्यारे हो गए, तो 600 टाइल्स। तो ये बेटा इसका आंसर है, इतनी टाइलें हमें चाहिए, 600 टाइल्स। आर रेक्टेंगुलर कारपेट 6 मीटर बाय 5 मीटर। इस बाय का मतलब होता है जिस तरह हम लंबाई चौड़ाई बोलते हैं ना, इस तरह होता है एक साइड उसकी 6 मीटर है, दूसरी साइड 5 मीटर है। इज़ लेड ऑन द फ्लोर, यानी एक फर्श के ऊपर बिछाया गया है। क्या बिछाया गया है? कारपेट, कालीन जिसे कहते हैं। फ्लोर 8 मीटर बाय 7 मीटर, और फ्लोर जो है ना, फ्लोर का साइज़ ये है, कारपेट का साइज़ ये है। व्हाट इज़ द एरिया नॉट कारपेटेड, यानी कारपेटेड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कारपेट बिछा दिया गया है वो कारपेटेड हो जाता है, जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछाया गया वो नॉट कारपेटेड है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि फ्लोर उनका बड़ा है, फर्श उनका बड़ा है, कारपेट उनका छोटा है। तो पूछ रहे हैं कि कारपेट के हिसाब से कितना एरिया ऐसा है जो कारपेट नहीं हुआ, जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा सके। इसमें फ्लोर का एरिया हम अलग से मालूम कर लेंगे और कारपेट का एरिया अलग से मालूम कर लेंगे। फिर दोनों के एरिया में जो डिफरेंस होगा वो नॉट कारपेटेड होगा, क्योंकि इसमें फ्लोर का साइज़ बड़ा है, इसलिए वो कुछ एरिया रह गया वो हम माइनस करके मालूम कर लेंगे। अब कारपेट का साइज़ 6 मीटर बाय 5 मीटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट, विड्थ ऑफ कारपेट, ऐसे दो लाइनों में भी लिख सकते हैं। इसका एरिया मालूम करने के लिए 6 क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो 6 5 30 मीटर स्क्वायर। फ्लोर का साइज़ ये है 6 मीटर बाय 7 मीटर, तो इसको भी हम लेंथ और विड्थ अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे बुक वालों ने दिया हुआ है ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। इसका एरिया में भी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 मीटर स्क्वायर। अब हमारा फ्लोर का साइज़ इतना है और हमारा जो कारपेट है वो इतना है, तो कितना एरिया कारपेटेड नहीं है वो अब हम नीचे लिख लेते हैं। एरिया नॉट कारपेटेड, तो 56 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 26। तो 26 जो मीटर स्क्वायर है ना वो हमारा एरिया नॉट कारपेटेड है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, सर वैल्यूज़ का डिफरेंस है। आ पार्क इज़ पैरेललोग्राम शेप, पैरेललोग्राम शेप का एक पार्क है। इट्स बेस इज़ 400 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज़ 250 मीटर्स। फाइंड द एरिया, किसका एरिया मालूम करना है? ऑफ अ 10 मीटर वाइड रोड, एक 10 मीटर चौड़ा रोड बना हुआ है अराउंड द पार्क, पार्क के अराउंड यानी उसके इर्द गिर्द। तो जिस तरह ये पार्क है अंदर वाला, ठीक हो गया। इसका ये साइडों पे 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर इधर से है, 10 मीटर ही इधर से चौड़ा है, यानी ये भी 10 मीटर ऐसे ऐसे करके इधर को 10 मीटर ये चौड़ा ऐसे, ठीक है ना, 10 मीटर इधर से चौड़ा है ये, ठीक है ना, 10 मीटर चौड़ा है। तो इसका तरीकाकार भी अब ये है कि अब इसमें अगर गौर करें तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल बन जाती हैं, 2 पैरेललोग्राम बन जाती हैं।
तो अंदर वाली तो ये नज़र आ रही है, इसकी लेंथ 400 है और विड्थ 250 मीटर है, लेकिन जो बाहर वाली है ये कितनी है, ये 10 मीटर चौड़ा है ना यहाँ से ये, तो यहाँ तक तो आप देखें कि यहाँ तक तो 400 है, ये 400 है, तो 10 मीटर इधर से 10 मीटर इधर से, तो टोटल 10 इधर से बढ़ गई और 10 इधर से बढ़ गई, टोटल बढ़ गई मगर 10 और 10 20, तो 420 मीटर इसकी विड्थ होगी। बाहर इधर भी 10 इधर से बढ़ जाएगी और 10 इधर से, इसकी लेंथ ये बढ़ गई, ठीक है ना। यहाँ तक तो 250 था ना, ये अंडर 250, तो 10 इधर से और 10 इधर से, तो टोटल 20, 250 में 10 और 10 प्लस किए तो 270। तो अब ये दो शेप्स बन चुकी हैं हमारे पास। तो इसका अब हम दोनों का अलग अलग पहले एरिया मालूम करते हैं। तो जब एरिया आ जाएगा दोनों का, तो बड़ी जो रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो पाथ है ना साइडों पे, इसका एरिया मालूम करना है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए बड़ी जो है रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो सिर्फ पाथ का एरिया रह जाएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले जो पार्क के अंदर वाला उसी का एरिया मालूम कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ पार्क, विड्थ ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क। लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 जीरो तो पहले ही हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है। तो ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ पार्क। अब इसमें जो लेंथ है, लेंथ विद रोड, यानी ये पहली जो लेंथ, ये टोटल लेंथ विद रोड और टोटल विड्थ, इसके साथ अब हमने एरिया मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ पार्क विद रोड, पहले लेंथ 400 थी, 10 इधर से प्लस हो गया ये और 10 इधर से, तो टोटल 10 और 10 प्लस किया तो यानी कि 400 में 20 प्लस हो गए, तो 420 मीटर। इस तरह विड्थ में भी 250 में 10 इधर से और 10 इधर से, यानी 2 दफ़ा 10 प्लस करेंगे, 10 प्लस 10 270 मीटर। अब इसका एरिया मालूम करने के लिए, यानी कि एरिया ऑफ पार्क विद रोड, तो विद रोड के साथ लेंथ और विद रोड के साथ जो इसकी विड्थ है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा ये आपने रफ में इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फिर ये मल्टीप्लाई करने से आता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह करके ये इसका विद जो रोड है ये एरिया आ गया। अब हमने एरिया मालूम करना है ओनली जो इसका रोड है, तो जो रोड इसके साइडों पे बना हुआ है, इसमें से हमने जो बड़ी वाली रेक्टेंगल होती है ना, उसका एरिया, जैसे ये वाला एरिया में से जो छोटी रेक्टेंगल का एरिया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ रोड का एरिया रह जाएगा। तो इसमें से बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं। एक दफ़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रफ में भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। माइनस कर रहे हैं ये, तो ये एरिया ऑफ रोड, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। A cuboid shaped tin is 3.5 decimeter by 2 decimeter by 1.2 डेसीमीटर। ठीक है, इसमें उन्होंने क्यूबाइड्स की लंबाई, चौड़ाई और बुलंदी, हाइट तीनों दिए हुए हैं। ये क्यों तीनों चीज़ें दे रही हैं आगे पढ़ते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा। इफ़ यू ट्राई टू पोर 12 लीटर ऑफ मिल्क इनटू इट, जब भी कोई लिक्विड को मेजर किया जाता है तो उसका वॉल्यूम ही मालूम किया जाता है। तो लीटर्स भी वॉल्यूम्स की एक यूनिट है, तो इसलिए उन्होंने इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो हाइट है वो दी हुई है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी लेफ़्ट ओवर, लेफ़्ट ओवर का मतलब बच जाना। तो इससे हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि जितना ये जो टिन है ना, जो डब्बा है, इसके अंदर शायद दूध कम आता होगा, तो कह रहे हैं कि 12 लीटर दूध डालना चाह रहे हैं, तो कितना दूध इसमें डालने के बाद बाकी कितना दूध बच जाएगा। तो पहले हम इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो ये टिन का साइज़ हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ टिन लिखना था या टाइम लिखा गया। वॉल्यूम ऑफ टिन, तो इसमें होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3.5 को 3.5 का मतलब 3.5 होता है, इसका डबल कर दो 7 हो जाता है। 7 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया 84 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद आंसर आ जाएगा 8.4 क्यूबिक डेसिम। तो अब आपको इसका यूनिट का पता होना चाहिए कि 8.4 जो क्यूबिक डेसीमीटर है इसके अंदर कितने लीटर आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं बता भी रहा हूँ। 1 जो क्यूबिक डेसीमीटर होता है ना उसके अंदर 1 लीटर आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये समझो कि लीटर ही है ये, ठीक है ना। अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो तो वो इक्वल टू यानी कि 1 लीटर की इक्वल ही है। तो 8.4 जो क्यूबिक डेसीमीटर है ये 8.4 लीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि 8.4 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 8.4 लीटर के। तो हमारे पास टोटल जो मिल्क है वो कितना है, वो 12 लीटर है। तो लेफ्ट ओवर मिल्क, अब 12 में से हम माइनस कर देंगे 8.4। अगर आपको इस तरह ज़बानी समझ नहीं आ रही तो आप इसको रफ में माइनस कर सकते हैं। 12 जिसके प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है तो 8.4, तो ऊपर 0 लिख देंगे। आप ऊपर से हमेशा नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी होती है। इधर से ये 10 में से 4 माइनस किया 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 11 से 8 माइनस किया 3, तो ये 3.6 लीटर आंसर आ गया। इतना दूध बच जाएगा जो उसके अंदर नहीं आएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 60 क्यूबिक मीटर। फाइंड इट्स हाइट मालूम करनी है इफ़ द लेंथ एंड विड्थ इज 6 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी उसकी लेंथ अगर 6 मीटर है और विड्थ 5 मीटर है तो उसकी हाइट मालूम करनी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये उसका वॉल्यूम हो गया। हाइट मालूम करनी है, लेंथ 6 मीटर है और विड्थ 5 मीटर है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें 1 2 3 4 में से 3 वैल्यू दी हुई हैं, एक हमने जो हाइट की है ये मालूम करनी है। तो कोई बात नहीं, अब इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 60, इक्वल का इक्वल, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, विड्थ की विड्थ की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हाइट क्योंकि मालूम करनी है तो ये एज इट इज़ आ गया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो ये इधर ही रह जाएगा, बाकी वैल्यू इक्वल के पार चली जाएंगी। तो पार जाने का जो रूल होता है वो क्या होता है, जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं, यानी वो फ्रैक्शन में चली जाती हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइट मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट 30 भी कर सकते हैं, या ऐसे 30 लिख के उधर ले जाएं या ऐसे अलग अलग भी ले जाएं, तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। 6 से 6 1 दा 6 0 दा 10 बच गया। क्या बच गया, 10/5। अब 10 को 5 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 5 1 दा 5 2 दा, ऊपर 2 बच गया। हाइट इक्वल टू 2, जो भी इनका यूनिट था मीटर था, तो इधर भी हम लिख देंगे हाइट इक्वल टू 2 मीटर। तो ये बेटा इसका हाइट इक्वल टू 2 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 105 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स लेंथ एंड विड्थ आर, ये लेंथ है और ये विड्थ दी हुई है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए जो पहला स्टेप हमें करेंगे ना, पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले हमने इसकी हाइट मालूम करनी है। जिस तरह पहले क्वेश्चन का सारा स्टेप होया था उसी तरह स्टेप करेंगे। फिर जब लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें मालूम हो जाएगी ना, फिर उसका सरफेस एरिया मालूम करेंगे। फिर मैं उसका फार्मूला भी आपको बताता हूँ, पहले हम यहाँ तक इसकी हाइट मालूम करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर तो हाइट मालूम करने का कहा नहीं है, तो सर क्यों हाइट मालूम कर रहे हैं। एक्चुअली हाइट मालूम करने का कहा नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया के लिए ना हमें हाइट चाहिए होती है, तो इसलिए हम पहले हाइट मालूम करेंगे। तो सरफेस एरिया भी मालूम करना है, तो हाइट के लिए पहले हम इसका वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू 105 इक्वल का इक्वल, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू 5 और हाइट क्योंकि मालूम करनी है, ये एज इट इज़ रह गया। इस क्वेश्चन में मैं आप इसको मल्टीप्लाई करवा के फिर उधर लेके जाता हूँ। 7 5 35। अब जो वैल्यू मालूम करनी होगी वो इधर आ जाएगी, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती हैं। अब 105 को अंदर आके 35 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ऐसे करके 35 1 दा 35 3 दा, तो हाइट हमारे पास आ गई 3। अब हाइट हमारे पास आ चुकी है। अब हम मालूम करते हैं सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम जो क्यूबाइट्स का होता है ना सरफेस एरिया, यानी उसकी जो 6 की 6 साइड होती है ना, उन सारी साइडों का एरिया मालूम करने को सरफेस एरिया कहते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट का फार्मूला होता है, देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी लेंथ को विड्थ के साथ फिर प्लस करना है, फिर विड्थ को हाइट के साथ, फिर प्लस, फिर हाइट को लेंथ के साथ। ये 3 साइडें हो जाती हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की 6 साइडें बन जाती हैं। ये इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट्स। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएँ। लेंथ हमारे पास 7 है और विड्थ हमारे पास 5 है, सॉरी मल्टीप्लाई करना था ये, प्लस विड्थ हमारे पास 5 है। ये यहाँ से दे के मैं लिख रहा हूँ, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हमारे पास हाइट है, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहले हमें पता है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है अंदर ही। 7 5 दा 35 प्लस 5 3 दा 15 प्लस 7 3 दा 21। तो पहले इन तीनों वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर वालों को प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस किया तो आ गया 71। अब ये बाहर वाला 2, 71 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ये 2 1 दा 2 2 7 दा 14 142। ये क्योंकि सरफेस एरिया है तो एरिया के ऊपर स्क्वायर आता है। तो ये बेटा इसका सरफेस एरिया का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते जो लाइक का बटन है वो ज़रूर उसको प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी अपने अज़ार मोहब्बत ज़रूर कीजिएगा। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है।